हर हर महादेव। हे शिव जी महाराज, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके शिव महापुराण को हम संपूर्ण कर सकें एवं जो भी ज्ञान इस समय हमारे लिए उपयुक्त है वो ज्ञान हम जाने और उसके अनुरूप अपना जीवन को व्यतीत करें। थैंक यू लॉर्ड शिवा फॉर योर प्राइसलेस ब्लेसिंग्स। इनहेल द ब्लेसिंग्स। आत्मा नमस्ते एवरीवन। सो जैसा कि हम शिव जी के भक्ति का पढ़ रहे थे कि कैसे कौन सा व्रत करें, क्या तरीका है, आज है शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महत्व एवं उपसंहार। सूची ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है उसे बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुह्य और परम मोक्ष स्वरूप है। अभी करेंगे सीमा जी, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद दिस। पहले शिव महापुराण करेंगे, तब तक और भी लोग आ जाए, देन विल। सूची ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है उसे बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। ये अत्यंत गुह्य और परम मोक्षदायक है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास और कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेके तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर है। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः वे स्वयं ही सब कुछ है। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता नहीं। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे पानी के अंदर जब सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, शैडो दिखती है, तो दैट डजंट मीन कि सूर्य पानी के अंदर है। सो वैसे ही एवरीथिंग इज शिव। और ये जो भी उसमें डिफरेंशिएट हम करते हैं, ये हमारा अज्ञान है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व ज्ञान का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव ही का अंश है, परंतु अविद्या से मोहित हो, अवश हो रहा है, अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से युक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होके स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वह साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त कराते हैं। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो इस काष्ठ का मंथन करता है वह असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। सो यहाँ पे कह रहे हैं जो लकड़ी है उसमें अग्नि है, बट क्या वो ऐसे ही होती है? नहीं, जब हम उसमें अग्नि प्रज्वलित करते तभी वो होती है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन होता है, इसमें संशय नहीं। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण ये उपाधि भेद से नानात्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है।
भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश होता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में स्थित और नाना प्रकार के विकार अंग रूप है। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव और शिव ही सब कुछ है। यहाँ पे वो बता रहे हैं जैसे हमने कोई बीज उगाया, फिर वो ग्रो करता है, फाइनली लेट्स से एप्पल, एप्पल का बीज उगाया, प्लांट हुआ एंड देन एप्पल हुई और उसमें फिर से बीज है। वैसे ही हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान हम पाते हैं, देन वी डिफरेंशिएट, ये साधु, ये वो, ये एवोल्यूशन, एंड फाइनली वन डे जो परम ज्ञान है उसमें देयर इज वननेस। हम खुद शिव है या शिव हमारे अंदर है, देयर इज वननेस। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है, फिर क्यों कोई अनेकता देखता है, क्यों एकता ढूंढता है? जैसे एक सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कभी नहीं बनते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। जो हम लोग मनुष्य हैं, हम सब में एक मेजर जो डिफेक्ट है वो क्या है? अहंकार, ईगो। अब ये ईगो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इस ईगो पे ही हमारा बहुत सारे वाइसेस हैं। हम दुखी होते हैं, को नीचा देख समझते हैं, कभी हम किसी को अप्रोच नहीं करते बिकॉज ऑफ ईगो, एंड देयर आर सो मेनी डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंशिएशन बिकॉज ऑफ अहंकार। और जिस दिन आपका वो अहंकार निकल जाता है, दैट डे यू फील वननेस। जैसे कि साईं बाबा थे, ही वॉज हम्बल, देयर वॉज नो अहंकार, तो उन्होंने कितना वननेस फील किया कि उन्होंने एक दिन किसी को बोला कि जब तुमने कुत्ते को भोजन कराया था उस समय मेरा भी भोजन हो गया। दैट इज द वननेस ही फेल्ट। सो अल्टीमेटली हमारा क्या डेस्टिनेशन है? वननेस amongst everyone around us, and then we will reach to God. कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही स्वर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम स्वर्ण आदि पूर्वतः बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष रूप से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्वर्ण है उसमें जितना चांदी मिक्स होगी या कुछ भी मिक्स होगा तो उसका शुद्धता खराब हो जाएगी, बट जब उसको पूरा आप प्योर कर लेते हैं तो वो बहुमूल्य हो जाता है। बट जैसे जैसे आप सोने में मिलावट करोगे उसकी कीमत कम होती है। वैसे ही हम इंसान को अपना सारा वर्चूज पे रहना है, प्योरिफिकेशन करना है। दैट इज, जिस दिन हम शुद्ध हो जाएंगे उस दिन हम ऑटोमेटिकली शिवमय हो जाएंगे। जैसा कि हमने कल देखा या परसों देखा, गौतम ऋषि कैसे उनका गंगा जी, वो फिर भी कहते कि चलो बातों से ही मुझ पे गौ हत्या आ गई तो मेरे पे अशुद्धि हो गई है, सो विद गंगा का स्नान मेरी शुद्धि होगी। वैसे ही हमको भी अपनी शुद्धि करनी है। पहले सदगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उसका पूजन और स्मरण आदि करें। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू हैव योर गुरु। सो गुरु इज वन जो आपको राह दिखाते हैं। गुरु इज वन जिनके पास इतनी शक्ति होती है, 80% ऑफ योर नेगेटिव कर्मा योर गुरु टेक्स, 20% ही आपको डील करना पड़ता है इस लाइफ में। सो फर्स्ट यू हैव गुरु, he will give you the mantra, he will give you the path, and then you can evolve. गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं
उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। Isn't it interesting? अभी तो हम आई वुड से कि अगर 100 स्टेप्स के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं तो हम अभी 1 पे ही है, बट स्टिल बहुत ये है कि जैसे मिरर में हम अपना अक्ष देखते हैं, तो क्या वो मिरर के अंदर दिखने वाले हम हैं? नहीं, दैट्स जस्ट हमारा अक्ष। वैसे ही भगवान शिव सबके अंदर है। और जब हम ये जान लेते हैं ना, that is when we don't hurt others, that is when we don't get hurt by others. There is very interesting thing which मास्टर की सोल क्लास में हम सीखते हैं। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन से उन्मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। सो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि भाई आज जो मुझे ये शरीर मिला है या आप लोगों को ये शरीर मिला है, हम अपने प्रारब्ध के हिसाब से कर्म काटने के लिए ये शरीर आया है। सो इसमें क्या ईगो रखें कि ओ आई एम दिस रिच एंड आई एम दिस ब्यूटीफुल एंड दिस ज्ञानी। हम सब जिस दिन हमारे बुरे कर्म खत्म, वी गेट मोक्ष। तो टिल देन सब सब पापी ही है। तो उसमें क्या है अहंकार? अब अच्छे कर्मों के हिसाब से आप अच्छे परिवार में पैदा हो गए, सुख सुविधाएं हो गई, बस इतना सा फर्क है। तो हमको वो अच्छे कर्म कंटिन्यू रखने, ना कि हम अहंकार में आ जाए एंड वी स्टार्ट। आई ऑल्सो डू इट, आई एम नो लेस, बट यस जाने अनजाने हम क्या करते हैं। सो चलो आजकल ये अहंकार तो नहीं करते अमीर गरीब का, बट ये तो होता ही है जस्ट छुआछूत का, in the way ki can we go and hug a beggar? No, at least I can't. So जिस दिन वो वननेस हमको समझ में आएगी ना, जहां हमारे लिए वो नहीं है डिमार्केशन, उस दिन we will be on a certain level. So यहाँ पे वो बता रहे हैं जो उस देह से अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी कहा गया है। अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रहता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। सो यू नो इट इज अ वेरी बढ़िया चीज। क्या है, आपने हलवा बनाया और आपने उसमें चीनी डाली, ठीक है? तो क्या जब आप हलवा खाते हो, क्या हम विस्मित होते हो, ओ माय गॉड कितना मीठा है ये? आपने चीनी डाली है तो मिठास तो आएगी उसमें। वैसे ही कोई चीज आपने बनाई और उसमें नमक डाला है, तो नमक को हम कैसे समझ लें? मिर्ची डाली है, मिर्ची बाय द वे, तो मिर्ची डाली है कोई चीज में ज्यादा और वो आपकी जलन क्रिएट कर रही है बॉडी में, तो इसका रीजन क्या हुआ कि मिर्ची अधिक पड़ गई। जैसे कि हलवे में मिठास हो गई, इधर मिर्ची हो गई, वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख है। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। मैं भी हूं उसमें, हाँ, लेट्स नॉट गेट ओवरवेल्म। छोटे छोटे अचीवमेंट पे हम इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं, या छोटे छोटे दुखों में हम इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सो पहला स्टेप जितेंद्रिय क्या है? अपने इंद्रियों को वश में करना। तो अगर आज मेरे 2 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो भी मेरी सांसें एक पर्टिकुलर वे में ही चलनी चाहिए, और गॉड फॉरबिडन अगर कोई लॉस हो जाए मेजर, तो भी मेरी सांसें वैसे ही रहनी चाहिए, क्योंकि आई शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि प्रारब्ध के कर्म से ही आपके कुछ लाइफ में अच्छा होता है और वैसे के वैसे गंदा होता है। जैसे कि अभी दिन है, रात को रात आ जाएगी, फिर दूसरे दिन दिन हो जाएगा। क्या हम विस्मित होते हैं हर रोज रात को, हो रात हो गई, ये कैसे हो गया, दुख आ गया, अब कुछ नहीं दिख रहा?
या सुबह उठ के क्या हम अचंभित होते हैं, ओ माय गॉड क्या दिन है, क्या सवेरा है, कैसे आज हो गया। इट्स जस्ट अ साइकिल। द डे वी लर्न दिस, वी मीन्स वी ऑल, कि भाई ये सुख और दुख एक तरह का साइकिल है हमारे लाइफ में। सो जब आप दुखी हो, ये तो हम कर ही सकते हैं। दिस आई कीप टेलिंग इन ऑल माय एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसीज। जब बहुत ज्यादा दुखी हो तो मन को एक चीज की तसल्ली जरूर देना कि हर रात के बाद सुबह है। ऐसा नहीं होता है कि सारी जिंदगी रात में बदल गई। तो हर दुख के बाद, बाय लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ साइकिल्स, खुशी आएगी ही। ऐसा नहीं होगा कि आप उस दुख में ही पूरा जीवन निकाल दोगे। और वैसे के वैसे जब बहुत खुशी हो, बहुत सुख हो, तो भी अपने मन को थोड़ा सा ऐसा बोले कि इट्स ओके, बाय लॉ ऑफ साइकिल्स, बाय लॉ ऑफ चेंज, दिस विल ऑल्सो चेंज। ऐसा नहीं होगा कि पूरी जिंदगी आप उस सुख की स्टेट में रहेंगे। ओके, सो ये एक चीज हम कर सकते हैं। फिर हम उस पे आएंगे कि अपनी सांसों को चेक करना है कि कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आपकी धड़कन कैसी, और कोई आपकी इज्जत करता है तो आपकी धड़कन कैसी। जिस दिन ये संभव होने लगेगा ना, पैट ऑन योर बैक, यू आर ऑन अ। सो इसको वापस पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे लिए उपयुक्त ज्ञान है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता, तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। ओके, दैट इज विजडम। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। सो दिस इज सोल अवेयरनेस। एंड हाउ यू कैन गेट इट? आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन से। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाते हैं। So yesterday, yeah, day before yesterday, I was doing meditation and I was on my terrace. और एकदम से ना आपको वहां आवाजें भी आ रही होती है, और एक पाँव में एक चींटी ने भी काटा होता है। So I was just thinking कि जिस दिन आप वो मेडिटेशन करने लगोगे जिसमें ना सराउंडिंग की आवाज आएगी, ना कोई दर्द होगा, ना कुछ होगा, वो दिन आप थोड़ा हाई लेवल पे होंगे। सो यू नो, ये सब अवेयरनेस पहला स्टेप है। पहला तो हम जाने, जैसे अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो भी शरीर हम सबको मिला है प्रारब्ध के अधीन मिला है। तो अगर आप बहुत खूबसूरत है तो कोई आपको उसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। चलिए, आप यू कैन फील good about it, but don't demean others on that part. And if you're very rich, again don't demean the other people because they are poor. And हम demean तो नहीं करते, but हम जब भीड़ भाड़ वाली जगह जाते हैं, say about मंदिर में जाते हैं, so then we do feel repulsive of the गरीब people जिनमें smell आ रही होती है बेचारों के, या जो इतना because of some things इतना साफ सुथरा, whatever you say. तो यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि जब आप वहां जाते हैं मंदिर में, आपके क्या भाव है। क्या आप भगवान से वननेस फील कर रहे हैं, या सराउंडिंग में व्यथित हो रहे हैं कि ओहो ये स्मेल क्यों आ रही है, या ये धक्का क्यों पड़ रहा है, या मैंने सॉलिटेयर्स पहने हुए हैं कि मैंने बढ़िया डिजाइनर साड़ी पहनी हुई। इफ यू आर इन ऑल ऑफ दिस, देन यू आर इन अहंकार। और बट अगर आप वहां जाके भगवान, मतलब आप भगवान से वननेस फील करो कि भाई व्हाट इज योर रीजन टू गो इन द मंदिर, टू receive the spiritual energy, to feel oneness with God, then feel oneness with surroundings. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वेयर आर वी।
So yes, this I can assure you. Yes, I have not कहीं बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं पहुंची, बट काफी हद तक अवेयरनेस आई है, बहुत सारी चीजों को लेके आई है, तो वो ध्यान रखें आप, ठीक है। चलो, हमने एक पेज को काफी लंबा कर दिया है। सो मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर और उसके अभिमान को त्याग कर, ओके, सो ताकत, ये सब अभिमान को त्याग कर और अहंकार शून्य, आपका स्टेटस, आपका प्रॉस्पेरिटी, वो छोड़कर भगवान शिव की भक्ति करे, तो ये मेन ज्ञान है। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होती है, और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अब तक अगर आपको गुरु नहीं मिले हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप पहले भक्ति करिए। भक्ति कैसे करेंगे? जब आप सुनेंगे, कुछ अच्छा बातें सुनेंगे, पाठ पूजा करेंगे, श्रवण फर्स्ट स्टेप है भक्ति का। आप ले कि मुझे भक्ति करनी है, देन आप सुने, और जब आप सुनेंगे देन यू विल रीच अमंग पीपल। जो सत्संग क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ पीपल के साथ होते हैं, जो हम अभी सत्संग टाइप ये कर रहे हैं। जब आप सत्संग में जाएंगे तब आपको गुरु मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। when the disciple is ready, the guru comes, okay? So अब तक अगर आपके पास गुरु है, then pat on your back कि आप थोड़ा सा तो ऊपर आए हैं, ओके, बट अगेन नो गेटिंग ओवरवेल्म्ड। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है, उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष मिल जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेके जीव संसार बंधन से छूट जाता है, जैसा कि काशी विश्वनाथ में बताया है ना। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई, इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण कीजिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट हुए। सो आई एम श्योर हमें भी थोड़ा सा पता चला होगा कि व्हाट इज द वे टू रीच गॉड। सूजी ने कहा, द्विजो, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। सो जो उन्होंने ऊपर कहा ना, गुप्त रखना चाहिए। सो कई बार मैं भी ओवरवेल्म होके आई स्टार्ट टीचिंग पीपल जो नास्तिक लोग हैं। मेरे भी परिवार में एक दो जनी है, ज्यादा तो नहीं है। तो मैं उनको ज्ञान देना शुरू हो जाती हूँ कि नहीं, फिर ये कहाँ से आया, क्या आया। मास्टर की एक किताब बहुत अद्भुत है, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मास्टर ने उस किताब में जो लिखा है, ऑफकोर्स हम बचपन से भगवान को मान रहे थे, जान रहे थे, बट उस किताब में जो उनके एग्जाम्पल्स है, उससे आपको समझ में आता है कि यस, देयर इज सम पावर जो मनुष्य से बहुत बढ़कर है। और वो गॉड कह लो, पर ब्रह्म कह लो, डिवाइन कॉन्शियसनेस कह लो, जो आपकी मर्जी, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड अस, जिसने हम सबको क्रिएट किया है। सो ऐसे लोगों को आप अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो। हर किसी का यू कैन ब्लेस। तो अगेन मास्टर की टीचिंग से व्हाट वी हैव लर्नड इज, रादर देन टेलिंग देम कि अरे तुम नास्तिक क्यों हो, आस्तिक बनो, भगवान की पूजा करो, ये करो, वो करो, just bless these people. Lord God, all the higher beings, thank you for blessing these people. May they be
illuminated, may they be divinely guided. ऑटोमेटिकली उन लोगों के जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे कि उनकी लाइफ परिवर्तित होगी. If you really want to change them, okay? But don't tell them anything because उनका शट डोर है. आप कुछ भी बोले उनके नहीं जाएगा. द्विजो जो नास्तिक है, श्रद्धाहीन है, कई लोग श्रद्धाहीन भी होते हैं, शट हो. जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए. व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों का बारंबार विचार करके उसका सार निकाल के मुझे उपदेश दिया है. इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं. अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है. दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है. तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है. अतः भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए. उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए. ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है. जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है. जब भी कोई पाठ हम करते हैं, जैसे कि अभी हम नवरात्रि में शुरू करेंगे, पाठ का क्या मतलब है? बार बार पढ़ें. यहाँ पे वो कह रहे कि 5 बार जब आप शिव महापुराण को पढ़ेंगे, देन आपके दिमाग में कुछ बात जाएगी. हैवंट यू एग्जाम में क्या होता है? बार बार रिविजन करो, देन यू विल डू द टेस्ट बेटर. वैसे ही जिसे भगवत गीता का भी कहते हैं कि जब आप 7 बार भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपके वो सिद्ध होती है. तो यहाँ पे शिव महापुराण का वो कह रहे हैं कि 5 बार पढ़े. तो इस बार तो मैंने आप लोगों को कराया है और YouTube पे भी डाल दिए हैं सारे वीडियोस. एवरी सावन का महीना ट्राई कि आप 5 बार शिव महापुराण का पाठ करें, नहीं तो खुद खरीद लें और खुद से भी पढ़ें. And see the magic happening in your life. ये क्या है? ये रास्ते हैं. ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है बातों से. ये तरीके हैं. यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है. यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है. इस प्रकार मैंने शिव पुराण की ये चौथी आनंददायनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटिक रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है. जो पुरुष एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा. अध्याय 46 संपूर्ण हुआ. ये शिव जी की कहानी हो गई, सारी उनके व्रत, उनके त्योहार. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे उमा संहिता. उमा जो कि माँ दुर्गा, माँ पार्वती है. ओके. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो बहुत अच्छा है. कल से हम शुरू करेंगे ये पाठ. एक सेकेंड. हमने पीछे छोड़ दिया था ना कुछ जो हमको करना था. एग्जैक्टली उसी को देख रही हूँ मैं. हाँ. शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम ना, चलो लेट अस गिव थैंक्स पहले. हे शिव जी महाराज, बुद्धि भ्रांत से, अज्ञान से, त्रुटि से, वाचन की त्रुटि से, मन की अशुद्धि से जो भी हमने आपका पूजन किया है उसको आप सफल करें और हम सबको बल, बुद्धि, ज्ञान और अध्यात्म की शक्ति प्रदान करें. Thank you, Lord Shiva, for your priceless blessings. Inhale the blessings. Atma Namaste, everyone.